अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइव। नाज़रीन, 2 दिन पहले पेट्रोल महंगा हुआ, डीज़ल की कीमत में इजाफा हुआ और ये वो असरात हैं जो बजट के बाद आते ही आते हैं। बजट ने जब पास होना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब शुरू होनी है, ये सारे फार्मूलाज़, ये सारी तारीफ़ें एक साइड पर चली जाती हैं। जैसे ही पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की बात हुई, तजवीज़ दी गई, जैसे ही टैक्सेस का इजाफा किया गया, उन तमाम चीज़ों की कीमतें जो हैं वो मार्केट में बढ़ना शुरू हुई। तो फिर सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कहाँ है? एक तरफ आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, डीज़ल महंगा कर दिया, खाने पीने की चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई, सब्जियों की चीज़ों में इजाफा हो गया। चेक एंड बैलेंस इस तरह से नहीं है कि मुख्तलिफ दुकानों का मुख्तलिफ रेट चल रहा है। तो फिर पंजाब गवर्नमेंट से लेकर फेडरल हुकूमत तक जो बजट अनाउंस करते हैं, जो अरबों खरबों की बातें करते हैं, जो मैकेनिज़्म बनाने की बात करते हैं, जो सिस्टम बनाने की बात करते हैं, उनका चेक एंड बैलेंस कहाँ है? क्या आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है? 40,000 रुपये तनख्वाह रखी गई पंजाब के बजट में, क्या एक मज़दूर को 40,000 रुपये मिल रहे हैं? और अगर नहीं तो क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? आपके लिए मज़दूर की डेफिनेशन एक फैक्ट्री में एक प्रॉपर जगह पर रजिस्टर्ड काम करने वाला वर्कर ही क्यों है? आपकी नज़र में सड़क पर बैठा दिहाड़ी का इंतज़ार करने वाला शख्स जो है वो मज़दूर की डेफिनेशन में क्यों नहीं आता? किस तरह से आप इंश्योर करेंगे कि उनको 40,000 रुपया मिनिमम मिले? किस तरह आप इंश्योर करेंगे कि आवाम में जो माफियाज़ बैठे हैं वो अपना रेट ना लें और गवर्नमेंट उनको कंट्रोल कर सके, गवर्नमेंट की रेट, गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस नज़र आ सके? इस पर आज हम बात करेंगे और आवाम क्या कहती है आपको सुनवाएंगे आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। सर ठीक ठाक है जी, सर। जी। बजट आ गया पंजाब का भी और वफाक का भी, वो पास हुआ नहीं हुआ, बहस चल रही है नहीं चल रही है, हम पे असरात आना शुरू हो गए, चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई। बस क्या कह सकते हैं, हमारी आवाम को चाहिए ना कि वो इस तरह ना करे। अगर हुकूमत है तो आवाम की भी तो गलती है ना। हुकूमत ने बजट वैसे कैसा दिया, आपको सही लगा? कुछ लगा कि बेहतरी आएगी? अब जिस तरह मुल्क के हालात जा रहे हैं तो ठीक ही है, यही कहेंगे हम तो। उस लिहाज से ठीक है, आपको लगा ठीक है? पेट्रोल महंगा हो गया, ये अच्छा तो नहीं होना खासा चाहिए ना, स्टेबल जा रहा था। बस लेकिन ये कि जो मुल्क के हालात जा रहे हैं उसके मुताबिक मैं तो कहता हूं बेहतर है फिलहाल। ऐसा लग रहा है तो मुल्क के हालात तो बेहतर हो रहे हैं। अल्लाह करे बेहतर हो जाए। आप चुन चुन के टमाटर डाल रहे हैं, फिर आपसे कीमत भी वो चुन चुन के लेंगे, जाहिर है ये तो रूल होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। कितने रुपए किलो है टमाटर? मैंने पूछा नहीं, अभी नहीं पूछा? अभी नहीं पूछा जी। चले अभी नहीं पूछा, यहाँ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? सर बजट आया विफाक का, उसके बाद कल पंजाब का भी जी। एक मजदूर की तनख्वाह 40,000 रुपए कर दी गई जी, लेकिन वहीं पर वो जो बजट पेश कर रहे थे उनकी अपनी तनख्वाहें लाखों में जी, और महंगाई का रोना वो भी रोते हैं, एक मजदूर भी रोता है। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो मुल्क की हालात चल रहे हैं, जो बजट आया है, उसके असरात? सिर्फ अच्छे की उम्मीद है, मुल्की हालात तो बहुत बुरे चल रहे हैं जी। गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, पैसे की जो तकसीम है वो ठीक नहीं है, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। अच्छा, जब भी ये क्लास डिफरेंस आता है, ये सोसाइटी में एक लकीर आ जाती है कि एक गरीब आदमी उस गुर्बत की लकीर से नीचे ही जाता जा रहा है, बहुत नीचे, वहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटीज भी पैदा होती जी। तो क्या गवर्नमेंट को ये नज़र आ रहा है? गवर्नमेंट को अपने मफादात नज़र आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट को कुछ नज़र आ रहा है। उनका फोकस इस तरफ बिल्कुल भी नहीं है कि गरीब जो है वो कैसे उसकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर होगी, बिल्कुल भी उनको कोई एहसास नहीं। तो हालात किस तरह बेहतरी की तरफ जाएंगे? हालात आप एक तरफ हेल्थ एजुकेशन के लिए पंजाब का जो बजट आया, जो तजवीज़ की गई है, आपने अरबों रुपया रखा, आपने तरक्याती डेवलपमेंट के लिए अरबों रुपया रखा जी, लेकिन वहीं पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है कि सैलरीज़ में उस तरह से इजाफा नहीं हुआ जैसा इन्होंने अपनी सैलरीज़ में इजाफा किया। पेट्रोल लेवी बढ़ा दी तो उसके असरात अब नज़र आना शुरू हो गए हैं। हर 15 दिन के बाद एक तोहफा मिलेगा कि जी पेट्रोल महंगा हो गया। तो जिस चीज़ से आम आदमी इफेक्ट हो रहा है उस पर उस तरह से फोकस नहीं था। तो सजेशन क्या है आपकी, क्या होना चाहिए? सजेशन कुछ नहीं है, एक चीज़ को ऑब्ज़र्व की है, अब पता नहीं आप उसको कट करेंगे कि नहीं, आप लोग भी मजबूर हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपने फ़ैसले खुद नहीं कर पा रही है किसी भी हवाले से, ठीक है। इनको जो IMF से डिक्टेशन मिलती है ये उस पर चलते हैं। ये अब टॉपिक आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये अपने किसी ब्रादर मुल्क की इमदाद नहीं कर सकते, इनको पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है अपने आकाओं से, वो टॉपिक टोटल चेंज हो जाएगा। और मैं अंदर से, बल्कि मैं क्या, सारी आवाम भरी हुई है, तो ठीक है। चलें, लेकिन एक बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि जब एक मकरूज मुल्क जो है वो इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर पाता तो हमेशा सफ़र आवाम करती है। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है जी आपके? डीजल महंगा हुआ है 2 दिन पहले, क्या सब्जियों की कीमतों पे असर आना शुरू हो गया उसका? मंडी में कोई उतार चढ़ाव नजर आया कीमतों में? मंडी में उतार चढ़ाव है। टिंडा जिस तरह देसी टिंडा 1600 रुपया रेट लिस्ट में और रेट होता है
उधर 1600 रुपए दड़ी है। 1600 रुपए का टींडा दड़ी जो है। घर बना ले तो लोग मुंह बनाते हैं, अम्मी ने आज टींडे क्यों पका लिए। वो जो देसी टींडा है वो 1600 रुपए तो दड़ी। कितने रुपए किलो बना? कोई पूछने वाला नहीं है, लुट है। इधर आके हमारे ऊपर आते हैं तो रेड लिस्ट वाले आ जाते हैं, 5000 फाइन, 20,000। जबकि जाना चाहिए उनको मंडी में, वहाँ से आप कंट्रोल कराएं, हमें कंट्रोल रेट पे चीज़ें मिलें तो हम क्यों ज्यादती करेंगे। हाँ, सही बात। दूसरी बात ये कि गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा है। एक मंडी में नहीं, यहाँ आम मार्केटों में, मार्केट में एक रिक्शा ड्राइवर है, डेली चलान कराता है वो 400 रुपये का, जो लोडिंग करके लेके आता है हर रोज़। इतना जुल्म, वो गरीब है। आप यकीन करें कि वो वार्डन वाले पंजाब हुकूमत की गुंडागर्दी की हर रोज़ 400 रुपये का चलान कराता है। इसका कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई पॉइंट उठाने वाला है, ना कुछ है। लेकिन चाचू अगर वो कानून तोड़ रहा है, कानून क्या, लोडिंग करता है उसको आप फैसिलिटी दो। पहले था 3 दिनों में चलान होता था, अभी हर दिन में उसका एक चलान होता है। बताएं, पेट्रोल महंगा, चलान की कोई वजह तो होगी ना कि कुछ भी नहीं, लोडिंग करता है, कोई है ही नहीं है, कानून ही नहीं है कोई इस मुल्क में। ना कोई इसको पेपर देते हैं, लोडिंग वो करता है, वो लोडिंग हुआ है, चलो वो चलाओ। अच्छा, लोडर रिक्शा चल रहा है तो चलान कर दो, क्योंकि उन्होंने लोडर रिक्शे के खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू की हुई थी। सही कह रहे हैं आप कि जी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कंट्रोल नहीं है। मंडी में आपको कभी कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का नुमाइंदा, कोई प्राइस कंट्रोल नजर आते हैं? ये 100 की लिस्ट बनाते हैं। डीसी साहब कहते हैं हम सुबह 5 बजे अपनी निगरानी में कराते हैं बोली होने से क्या होता है। आप जाएं उधर ना, मंडी में जाएं ना, जो बंदा आम जो फल वाला बेच रहा है ना, उसकी चीजें मतलब है कि वो रेट जो बकार रहे होते हैं वो और होता है, आगे बेचना वो और होता है। तो जो बोली लगाते हैं वो आड़ती खरीद लेते हैं, फिर वो आगे बेचते हैं तो ज्यादा कीमतों पे बेचते हैं, और वहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, पूछने आपको आ जाते हैं। आसान सी बात है, मैं बड़ी दफा मंडी गई हूँ तो मुझे पता है ये फॉर्मूला कैसे चलता है, और इस पे हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी कर चुके हैं कि एक आम आदमी की जिसकी इतनी सी दुकान है, आप आकर 5 से 20 हज़ार रुपए का चालान कर जाते हैं। आप मंडी में जाकर उन आड़तियों को क्यों नहीं पकड़ते जो माफी है? तो दूसरा ये है कि अभी देखिए, हम अगर एक चीज़ मंडी से 40 रुपए लेके आ रहे हैं, आके कहते हैं जी आप 40 रुपए की क्यों नहीं बेच रहे हैं, मैं 35,000 रुपए दुकान का किराया दे रहा हूँ। मुझे ये बताएं, ये टमाटर आज मंडी से मिला है 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो। इसमें रेट लिस्ट पे 40 रुपए है सर, रेट लिस्ट पे ये रेट लिस्ट लगाई हुई है इन्होंने, ये 45 से 50 और दोम वाला जो है वो 40 रुपए। कल ये 40 रुपए था, आज 50 हो गया, 10 रुपए बढ़ा दिया रेट लिस्ट पे भी, क्योंकि डीजल महंगा हो गया। प्याज कितने का दे रहे हैं अच्छे वाला आप? 40-50, छांटी वाला नहीं, 40 और 50, 40 और 50 इतने का ही मिल रहा है। इतने का मिल प्याज क्योंकि पंजाब का अपना भी आ रहा है तो जरा अब ये देखे ना, ये 60 रुपए की लेके ना, इसमें किलो आधा किलो खराब निकल आता है। हम हर रोज अपनी जेब से पैसे डालते हैं, सब्जी लेने के लिए जाते हैं ना, सुबह तो पैसे 5,000 4,000 कम होता है, ऊपर नहीं होता बचत, क्योंकि उसके साथ आप देखिए ना, मिर्च है, साथ धनिया 200 रुपया किलो मंडी में धनिया साथ देना पड़ता है, मिर्च देनी पड़ती है, शापर लगाते हैं। जमाने वैसे गए अब मुफ्त वाले, आप अभी भी दे रहे हैं। मुझे लगता है मुझे सब्जी आपसे लेनी पड़ेगी। आप देखिए, बंदा आपके सामने चुन के लेके गया है। हाँ। ये खराब दाना था, उसने नहीं डाला। कितने रुपए किलो लेके गया? वो लेके गया, अभी मैं इसका बनाता हूँ बिल। ठीक है, लेकिन जाहिर है वो इस रेट से तो ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि चुन के लेके गया। हाँ। और दूसरा सब्ज मिर्च, हर चीज जो है उसको साथ देनी पड़ेगी, डाल के देनी है। तो आपको तो बचत कोई नहीं, बचत बस हम। तो ये शिकायतें सुने ना मरीम नवाज साहिबा, ये सुने, ये आम लोग कह रहे हैं कि भाई आप अच्छा सा अच्छा बजट पेश कर दें, आप हेल्थ एजुकेशन के लिए लोगों के लिए पैसे रख दें, जब एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर नहीं हो रही तो इसका मतलब है कोई फायदा नहीं उसका। बहुत शुक्रिया अंकल आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे जी। डीजल महंगा हुआ है तो चीज़ें ऑलरेडी ऑब्वियसली मंडी में उतार चढ़ाव आ रहा है। आंटी बात करें। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। की कह रही थी तुसी? मैं कह रही हूँ कि सब्जी जड़ी ने एक दुकान पे कुछ, दूसरी दुकान पे जाओ तो उधर कोई और रेट। हाँ जी, ये इधर चले जाओ 10-20 रुपए कम होगी, उधर पे चले जाओ 10-20 रुपए कम होगी, लेकिन हमारे सदर में बहुत ज्यादा रेट, बहुत ज्यादा रेट। अच्छा, वो कह रहे हैं जी मंडी में सस्ता नहीं मिलता, हम क्या करें? हम नहीं, मंडी में इतना आप जाते हैं, मंडी में भी आप जाके पूछे ना, मंडी में पूछे, डबल पैसे कमा रहे हैं, डबल पैसे कमा रहे हैं। अवाम की वही शिकायत है जी, अगर रेट लिस्ट दे दी है तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, और अगर अमल दरामद नहीं कराना तो रेट लिस्ट जारी क्यों की जाती है, क्यों फोकस नहीं किया जाता कि आवाम को भी फ़ायदा और इस दुकानदार के हालात भी बेहतर हो। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पंजाब हुकूमत बजट पेश करती है अरबों रुपए का। 5300 अरब की जो तजवीज़ पेश की गई है उसमें हेल्थ एजुकेशन के लिए बजट रखा गया है और पिछले साल के कंपैरिजन में इजाफा करके रखा गया है। लेकिन अब थोड़ा सा पॉइंट आउट करते हैं वो चीज़ें जिसके लिए बजट आपने रखा नहीं, जिसके बारे में आपने बात नहीं की, लेकिन वो आम आदमी को बहुत इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे, जो पिछले बजट में भी उसके लिए बजट रखा गया था। इस दफ़ा भी उसको बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ें की गई। अच्छी बात है जी, सीवरेज का निज़ाम ठीक होना चाहिए। सुई गैस के पाइप्स जो डल रहे हैं पूरे लाहौर में डिफरेंट जगहों पर, वो डलने चाहिए। लेकिन आपका प्लान क्या है? आपका प्लान ये है कि जी मुख्तलिफ गलियों को आपने उखेड़ा, उसके अंदर पाइप डाले और उसको खुला छोड़कर आप चले गए। लोग बेचारे मलबे पड़े हुए हैं वहाँ पे गलियों के अंदर ना। आप कहीं पर भी देखें आपको नज़र आएगा कि टूटी हुई गलियाँ हैं, उसको ठीक नहीं किया गया और आप यू मूव्ड ऑन। सुथरा पंजाब के नाम पर हम पेरिस में चल रहे हैं। मैं जहाँ खड़ी हूँ, ज़रा मेरे साथ चलें, आपको दिखाते हैं। ये सुथरा पंजाब के नाम पर जो सड़क के ऊपर जो गंद पड़ा हुआ है, जो खिलार पड़ा हुआ है, जो हालात है यहाँ पे, ज़रा घूम जाए यहाँ पर, इमरान भाई घूम जाए यहाँ पर, आपको नज़र आए कि ये मेरे पीछे जो है ना ये कनाल है ये यहाँ पर ना छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए हुए हैं। मतलब आप हर चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं, जो कि ठीक है कि आप एक ट्रैक पर चल रहे हैं, एक ट्रैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर सवाल मेरा ये है कि इन कंपैरिजन टू द लग्जरीज़, इन कंपैरिजन टू द डेवलपमेंट जो आपकी अपनी गवर्नमेंट की अपनी हो रही है, आवाम को मिल क्या रहा है? आवाम को महंगा पेट्रोल मिल रहा है, आवाम को मंडी में कोई मैकेनिज़्म नहीं मिल रहा। वो कहाँ गया आपका वादा जो आपने कहा था हम कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज़्म लाएंगे मंडियों के अंदर ताकि दुकानदारों को सस्ती सब्जियां और फल मिलें और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक मिलें ताकि वो उस पर बेच सकें। कोई काम नहीं हुआ। आपने पूरे शहर में तजावुज़ात के नाम पर कई महीनों से मैसिव ऑपरेशन किया, हज़ारों लोगों को बेरोज़गार कर दिया। क्या उसके लिए कोई मंसूबा रखा गया है? कहाँ है वो स्टॉल बाज़ार जो वज़ीर आला ने वादा किया था कि हम आवाम को स्टॉल बाज़ार लगा कर देंगे, हम उसकी बाकायदा प्लानिंग करेंगे, उनका रोज़गार जो है वो ख़त्म हुआ है, हम उसको बहाल करके देंगे। वो नहीं हो सका। आपने हज़ारों लोगों से रेडियाँ छीन ली, उनकी रेडियाँ तोड़ दी, रेडियाँ उठा कर ले गए और 1000-2000 लोगों को रेडी देकर आपने अपने मंसूबे की कामयाबी गिनवा दी। ऐसे नहीं होता जी। जिसको पेट लगा होता है ना, जो मजदूरी करके मेहनत करके 12-14 घंटे खड़े होके रेडी के ऊपर कमाना चाहता है, आपने उसकी वो कमाई छीन ली और फिर उसके ऊपर फर्दर कोई बात नहीं कि हमें सिर्फ ये रेडी नज़र आएगी, दूसरी रेडियाँ गायब। अगर वो गायब तो उस रेडी वाले का क्या कसूर है? क्या आपने उसको रेडी फराहम करने का कोई वादा किया, कोई मंसूबा बनाया? मतलब इस तरह की चीज़ें जो आपके लिए बहुत छोटी छोटी हैं, आम आदमी के लिए बहुत बड़ी होती हैं। बहरहाल जी, आए चलते हैं आवाम से जानते हैं कि जब हम बजट के आफ्टर इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं और एकदम से हो जाती हैं। उसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। जैसे दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं क्योंकि इंपोर्टेड आइटम है, टैक्सेस और ड्यूटीज़ की मद में एकदम से उनकी कीमतें बढ़ गई। आपको सब्ज़ियाँ फल जो हैं वो आज से जो एक हफ़्ता पहले का रेट था उस पर नहीं मिल रही है। आपने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की अभी तजवीज़ थी, बजट अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं होनी थी, पेट्रोल महंगा होना शुरू हो गया। सोलर प्लेटों के ऊपर आपने 18% टैक्स लगाया, वो अप्रूव होता है नहीं होता है, वो लगता है नहीं लगता है, सोलर प्लेटें महंगी होंगी। तो ये हालात जो हैं वो चल रहे हैं। बहरहाल एक चीज़ बड़ी सस्ती हुई है, आए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। चिकन का क्या रेट चल रहा है? 399 रुपये। हाँ जी। चिकन सस्ता हुआ है? हाँ जी। ईद के करीब आकर कोई 700-600 पे था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। हाँ जी। क्या वजह? कौन लेता है चिकन? आप लेते हैं? आप लेते हैं चिकन? आप लेते हैं चिकन? मैं आपसे बात करती हूँ, वहाँ से थोड़ा सा ना डिस्टेंस बढ़ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। चिकन सस्ता हुआ है ईद की वजह से? ईद तो गुजर गई। हाँ, वो कुर्बानी का गोश्त की वजह से जो पड़ा हुआ फ्रिजों में, इसलिए इन्होंने मार्केट डाउन कर दी है। मार्केट इनका सिर्फ अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह ही है जो मुल्क को चला रहा है। इनकी कोई हिम्मत नहीं है, इतना जोगे नहीं है ये लोग जो गरीबों के साथ कर लेंगे। लोग 700 रुपये किलो चिकन बिका है। जब 700 रुपये किलो चिकन था, हम पाया चिकन लेके घर नहीं जा सकते थे। 1000 रुपया हमारी दिहाड़ी है। हम ये अल्लाह से दुआ करेंगे और मोहम्मद से दुआ करेंगे, वो अहले बैत से दुआ करेंगे, अल्लाह पाक ऐसा हुक्मरान हमारे ऊपर नज़र कर दे, ऐसा कोई अल्लाह की वही हमारे ऊपर हाजिर हो जाए जो अल्लाह के रसूल के मुकाबले चले। मुल्क के हालात बेहतर कर दे जी आम आदमी की। भाई रेट लिस्ट दिखाना ज़रा, रेट लिस्ट किधर है आज की? ये वही चल रही है जो इतने दिनों से चल रही है। आज मुर्गी जिंदा कितने की मिली है आपको?
जिंदा मुर्गा में मिल गई है नहीं, सस्ती हुई है, पहले 383 थी जी। आज जो है वो कहाँ है जिंदा मुर्गी का? 279, जी। मतलब 1 रुपया कम, 280 रुपये। 424 रुपये रेट लगाया है, तो हमने 400 रुपये लगाया है। 424 रुपये रेट निकल रहा है जो गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक। लगाया है फी किलो परचून का रेट देना शुरू कर दिया इन्होंने जी। पहले तो बीच में निकाल दिया था, पहले ब्लैक हो गई थी ना मुर्गी, इसलिए उन्होंने निकाल दिया था, अब दोबारा वापस डाल दिया है। दोबारा वापसी का 424 रुपये रेट है जी, और ये भाई दे रहे हैं 400 रुपये किलो। 400। क्यों? हमें आगे से 2-3 रुपये सस्ता मिलता है, हम आगे देते हैं आपको सस्ता सस्ता डिस्काउंट मिलता है? जी। क्यों? हम मंडी से लाते हैं माल अपना रशके पे, अच्छा, तो हम आगे हम आप सस्ता किसी देते हैं। बीच वाले आरती से नहीं लेते, जो नहीं, हम मिडिल आप ही मैन मिलते खुद हैं। लेके आते हैं और 24 रुपए सस्ता जी। चिकन देते हैं। तो सबको सदर आना चाहिए चिकन लेने के लिए। ऐसी है। पूरे शहर में तो बाकी 450, 425 पूरे बाजार में 425 बिक रहा है, हमने 400 लगाया। आपने 400 लगाया हुआ है। ये कैमरा देख के तो नहीं 400 रुपए? नहीं नहीं, वो देखे वो रेट बाहर लिखा हुआ है, वो देखे। रेट बार लिखा हुआ है, सही कह रहा है भाई, सस्ता चिकन, सस्ता चिकन सस्ता है। अस्सलाम वालेकुम। आप कह रहे हैं, हाँ सही कह रहे हैं, वैसे मेरे आने से पहले ही लिखा हुआ है 400 रुपया कि विंग्स जो है वो 400 350 के, हाँ जी 300, और जो चिकन है वो 400 रुपए किलो, 400 रुपए कलेजी बोटा बजी 250 रुपए, 250 रुपए दे रहे हैं। सस्ता हुआ है चिकन, अब सस्ता रहेगा या महंगा हो जाएगा? और ये गवर्नमेंट की मर्जी है बाजी, हमारे तो बस में नहीं है। हमें सस्ता मिलेगा हम सस्ता बेचेंगे। जब महंगा बजट आया, बजट देखा आपने? बजट जो आया गवर्नमेंट का देखा आपने? नहीं बाजी वो नहीं देखा। समझ कुछ नहीं आती, महंगाई कैसी जा रही है? महंगाई तो अल्लाह हाफिज़ है, गरीब आदमी तो बस रोटी खाने से भी रह गया हुआ है। गरीब आदमी रोटी खाने से भी रह गया हुआ है, ये हालात हैं जी आम आदमी के। बहरहाल 400 रुपए किलो चिकन मिल रहा है, और वो कह रहे हैं जी लोग जो किलो किलो गोश्त लेते थे अब एक एक पाव गोश्त लेने पर मजबूर हैं, क्योंकि ज़ाहिर है लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे। लेकिन आज तो चिकन का रेट बड़ा कम है। यहाँ पे एक शहरी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपकी? तो चिकन सस्ता हुआ है, मुझे अभी तक ये वाहिद चीज़ लगी है। मैंने भी अभी देखा कि थोड़ा सा सस्ता हुआ है, तो आपने कहा चिकन ले। ओवरऑल हालात कैसे चल रहे हैं, खास तौर पर बजट के बाद, पेट्रोल महंगा होने के बाद? हाँ नहीं, ये हुकूमत को जो है ना इस पे खास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट को। पेट्रोल जो है प्राइस कंट्रोल जो है ना वो होनी चाहिए। बजट देखा वैसे आपने? बजट देखा तो नहीं है, लेकिन ना जो उसके नुमाया चीज़ें हैं वो तो आदमी देखता ही है। तो आपको लगा कि ठीक था? एक थोड़ा और इन्हें जो है ना इसमें आवाम को रिलीफ देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई मुझे बताएं, पंजाब गवर्नमेंट का बजट आया, अनाउंस किया उन्होंने कल, अभी उस पर बहस होगी, अप्रूव होगा या नहीं। फेडरल गवर्नमेंट का बजट आया, जी तोहफा मिलना शुरू हो गया आवाम को। जी पेट्रोल महंगा हो गया, वो चीज़ें जिन पे टैक्स लगाने की तजवीज़ है वो टैक्स लगा के लोगों ने बेचना भी शुरू कर दी। जी ऐसे ही है। क्या कहना चाहेंगे आप? कोई कंट्रोल, कोई चेक एंड बैलेंस, कोई गवर्नमेंट का मैकेनिज्म, कोई प्रोसेस जो आपको नज़र आए जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो रहा हो? देखिए जो बजट लॉन्च हुआ है तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि गरीब आदमी को कोई रिलीफ मिला, आई डोंट थिंक सो। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम का ख्याल करे। किस किस्म का रिलीफ? गवर्नमेंट कहती है हमने हेल्थ के लिए अरबों रुपए रखे, हमने एजुकेशन के लिए पिछले साल की निस्बत बजट बढ़ा के उसके लिए रखा, और हमारी प्रायोरिटीज़ ये रहा। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें सीवरेज, सुई गैस की पाइपलाइंस डलेंगी, और इस तरह के बहुत से उनके मंसूबे हैं। आपकी डेफिनेशन में आवाम का रिलीफ क्या है? देखिए जी, मैं अपनी बात करता हूँ, आवाम की तो मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैं अब बात करता हूँ। मेरी 2 बच्चियाँ पढ़ रही हैं, तो मैं हालांकि गवर्नमेंट ही कॉलेज है, ख़वातीन का कॉलेज है उधर गुलबड़ा में, ये हफीज़ सेंटर फूलों वाली मार्केट है उसकी बैक साइड पे, तो मैं उधर उनको भेजता हूँ। हालांकि गवर्नमेंट का कॉलेज नियर बाय भी होना चाहिए। मेरी रिहाइश जो है मेहताब पार्क है बंसपुरे, तो बात यह है कि मैं अगर उधर गवर्नमेंट का नहीं ना वो हम उस पे नहीं जा सके, वो हमने उधर ट्राई की। हाँ, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि गवर्नमेंट के कॉलेज नहीं है, लेकिन आपको नहीं उधर हाउसफुल जैसे कहते हैं कि नहीं वो सीट्स अवेलेबल, तो मैं इधर से उनको रक्शे पे भेज रहा हूँ, उसके भी पैसे दे रहा हूँ। तो उधर भी फीसें हैं, 3 महीने की फीस है, तकरीबन 2 बच्चियाँ पढ़ती हैं तो 54,000 3 महीने के बाद। तो देखें ये मेरे लिए क्या रिलीफ है। टैक्स तो मैं दे रहा हूँ, एवरीथिंग पे, हर चीज़ पे दे रहा हूँ। तो ये है मैं तो फिर इसका मतलब ये जो 40,000 रुपया
मिनिमम तनख्वाह रखी है गवर्नमेंट ने और कह रहे हैं जी जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं उनको हम बैंक के जरिए इंश्योर करेंगे कि 40,000 ही मिले। तो अगर 40,000 मिलता भी है तो क्या 40,000 में गुजारे वाला दौर है? नो, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अब आपका किचन जो है ना 60 प्लस पे किचन है, उसमें देखें आपने उसके बाद वेजिटेबल मीट गोश्त वगैरह इस पे भी मैनेज करना है, आपका मेहमान गेस्ट जो आना है उसको भी हैंडल करना है, मरना और फोतगी उसके साथ ही है, तो बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल वो भी डबल आ रहे हैं। किसी ने 2 मीटर लगाए हुए हैं, किसी ने 3 ठीक है। तो एक आम आदमी का एक ऐसे आदमी का जो एक ज़माने में ठीक कमा लेता था कि गुजारा अच्छा हो जाता था, अब उसका गुजारा बड़ा मुश्किल है। जी ऐसा ही है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? पेट्रोल महंगा हो साथ ही किराए महंगे हो जाते हैं। नहीं, किराया तो फिलहाल वही चल रहे हैं, सवारी नहीं किराया नहीं खरीदती, पेट्रोल महंगा हुआ है, किराए वही चल रहे हैं। किराए वही चल रहे हैं, कितना ले रहे हैं स्टॉप टू स्टॉप? 20 20 रुपए 20 रुपए 30 रुपए भी ले रहे हैं। मैंने यहाँ से उधर जोड़ेपुर के लेते हैं। अच्छा, तो 20 रुपए सवारी दे रही है आराम 20 रुपए दे रही है सवारी, तो आपको बचत हो जाती है। अभी बस टाइम पास कर रहे हैं, बचत वाला कोई इसमें सीन पार्ट। रिक्शा अपना है आपका? नहीं, किराए पे है। हाँ जी। कितना किराया देते हैं? 600 रुपया रोज का। हाँ, कमाते कितना रोज का? किराया का निकाल के पेट्रोल निकाल के तकरीबन 300-400 बच जाता है। सिर्फ 300-400 बचता है। 300-400 बचने का मतलब है महीने के कितने बने? 9,000-10,000 रुपया। 9-10,000 में कैसे गुजारा करते हो? बस अल्लाह ही पूरा कर रहा है। अपना घर है? हाँ जी, अपना घर अपना, चलो शुक्र है, किराया नहीं देना जी। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे, 2 बेटियाँ 2 बेटे। स्कूल जाते हैं? हाँ जी माशाल्लाह। तो फीस वगैरह कैसे भरते हो? बस अल्लाह पाक ने निज़ाम पूरा कर रहा है, कभी सवारी लग रही है कभी नहीं। अब सुबह के घर से निकले हुए हैं, चलान हो गया है, अपना मोबाइल रखा कर चलान छुड़वाया है, उसके बाद घर से सुबह के निकले हुए हैं। कितने घंटे रिक्शा चलाते हो? सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। सुबह 8 से रात 10 बजे, 14 घंटे रिक्शा चलाने के बाद महीने का सिर्फ 9-10, ज़्यादा से ज़्यादा भी हुआ तो 11-12 हज़ार। हाँ जी, बस। हाँ, अगर बीच में कोई सालम फेरे लग जाए फिर ये है कि 400-500 एक्स्ट्रा हो जाता है। 400-500 एक्स्ट्रा हो जाता है। हाँ जी। तो घर में हांडी पकाना, रोज़ का खर्चा करना कैसे करते हो भाई? रोज़ाना लड़ाई होती है घर में, रोज़ाना ये नहीं है, वो नहीं, बच्चों की फीस नहीं है, अभी बच्चों के कोर्स नहीं है, पेंसिलें नहीं है, कापी नहीं है, किताबें नहीं है, ये चल रहा है घर में। ये चल रहा है घर में। मतलब आप देखें, एक रिक्शे वाला जो 14 घंटे मुसलसल रिक्शा चला रहा है, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को साइड पे रख के, बड़ी मेहनत वाला काम है, बड़ी गर्मी के अंदर, और दिन का कमा कितना रहा है? 300-400 रुपया, और महीने का 9-10 हज़ार रुपया। कैसे गुजारा करते हैं लोग, नहीं समझ आती है। और क्या ये आवाम को नज़र आ रहा है? ये नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं सर आपके? सर कैसे मुल्क की हालात बेहतर होंगे? एक तरफ आप बजट देते हैं, अरबों हज़ारों अरबों रुपए की बात होती है, हेल्थ एजुकेशन के लिए भी रख देते हैं, मज़दूर की तनख्वाह 40,000 भी फिक्स कर देते हैं। ये जो मेरे पीछे भाई हैं, मजदूरी तो ये भी कर रहा है 14 घंटे से, और कहता है महीने का 12-13 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमा सकता, जो बचत है इसकी। बस ये इनको सबको सियासतदान को मिल बैठ के ये अपना सारा ये देखना चाहिए इनको कि मुल्क की जो मैशियत है वो कैसे सही करनी है। तो ये अब एक आदमी को तो काम नहीं है ये, तो बहरहाल ये सबको मिलकर ही अपना मुल्क के लिए काम करेंगे। सर पेट्रोल महंगा कर दिया, टैक्सेस लगा दिए आपने, मगर उनको चाहिए ना कि ये अपने जो प्राइवेट शॉप्स के ऊपर जो ये काम करते हैं आदमी, उनका कुछ सोचे ना। गवर्नमेंट के जो मुलाजिम हैं उनकी तो ये सैलरी बढ़ा देते हैं, और जो प्राइवेट जा रहे हैं, हाँ जी, तो जो प्राइवेट है वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? मजदूर की तनख्वाह की भी जो बात करते हैं सर, वो फैक्ट्री में काम करने वाले की बात करते हैं। हाँ जी, ये मजदूर, आम मजदूर, वो ये तो बेचारे सारे दिन यहाँ पर बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं तो क्लाइंट आए उसको अपने साथ लेके जाएं, कोई हमारे रोजी का कोई सिलसिला। ओवरऑल आपको नहीं लग रहा कि कुछ ओवरऑल जो है ना ये अभी कंट्रोल से बाहर ही होता जा रहा है, सिलसिला कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है? बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम चाचू, की हाल है? की कर दो? मजदूरी कर, मजदूरी लग रही है आजकल? बस बैठे हैं अल्लाह दे हाथ से। कल बजट दे विच हुकूमत ने मजदूर राशन कार्ड दे नाम ते ठीक ठाक पैसे फंड रखे ने कि तुहानू हर महीने राशन कार्ड दे नाम ते राशन मिलिया करेगा।
ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੁਬਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ? ਬਣਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ 2:30 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾਧੀ ਆ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਖਾਧੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ। ਆਖਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਈਦੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਈਦੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਿਹਾੜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸੇ। ਤੇ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਿਲਮੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਉਹਦੀ ਛੋਟਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 18 ਸਾਲ ਦਾ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ? 700-800 ਲੈ ਆਂਦਾ ਦਿਨ ਦਾ? ਦਿਨ ਦਾ 700-800 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 40,000 ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਨਹੀਂ 40,000 ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ? ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਨਾ। ਬੜੀ 20-22 ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਟੀ भी खानी है, किराया भी लाना। शादीशुदा हो? नहीं, बच्चा है। बच्चा। अच्छा, अब मैं गवर्नमेंट से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, खोखर साहब से। फैसल खोखर साहब ने कल जो बात की कि हमने लेबर क्लास के लिए एक बहुत बड़ा फ़ंड जो है वो रख दिया है, इतने अरबों रुपए जो हैं वो हम उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनके राशन कार्ड के नाम पर, और मैकेनिज़्म हमारा तैयार है, हम उनसे कार्ड लेंगे और उनको नया कार्ड दे देंगे। आपके लिए मज़दूर की डेफिनेशन एक फैक्ट्री में रजिस्टर्ड काम करने वाला वर्कर क्यों है? आपके लिए मज़दूर की डेफिनेशन में ये साहब क्यों नहीं आते, ये साहब क्यों नहीं आते, जो दिहाड़ियों का इंतज़ार कर रहे होते हैं, गर्मी में बैठे, गर्मी सर्दी ख़राब मौसम में बैठे दिहाड़ी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। दिहाड़ी कितनी लगाते हैं आप मुझे ये? दिहाड़ी जिन्नी को लग जाए, अगर सुबह से 8 बजे तो ला के 5 बजे तक काम पूरी दिहाड़ी लाइए थे 1300-1400 रुपये। अच्छा। तो जे अगर असं हाफ टाइम तो जाइए फिर 700-800, जिस तरह उनको गाहक आ जाए तो सानू 700-800 ही देगा, वो सानू पूरी दिहाड़ी नहीं देगा। पूरी दिहाड़ी नहीं देगा, जाहिर नहीं देगा, पूरा दिन दिहाड़ी नहीं लगी होगी। वो कहना तो बस अल्लाह सबब भी गुजारा चल रहा है। हाँ जी, बस सुबह उठ के रब की जात तो मंगी दा सरकत चला दिंदा साडा रब, क्योंकि हर बंदा रब की जात तो मंगदा, अमीर भी मंग रहा, गरीब भी मंग रहा, और साला साल नंगन तो बावजूद नहीं सोचा जाता कि एक मजदूर आदमी बेचारा गर्मी सर्दी दे विच बैठा सारी दिन दिहाड़ी का इंतजार करता रहता। की कहना चाहोगे हुकूमत ਨੂੰ? कुछ कर रही है हुकूमत ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈਣ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੇਖਣ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀ ਆ, ਧੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ 14ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। 14 ਪੜ੍ਹੀ ਆ, 14 ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ, ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, कोई वो मंग रहा, सिफारिश मंग रहा। मजदूर आदमी को की हुंदा सिवाय रब तो, सिवाय रब दी सिफारिश तो कुछ नहीं हुंदा। सही गल है। कितनी देर तो मजदूरी कर रहे हो? कितनी उम्र बुढ़ा हो गया। कितनी उम्र तो? मैं तकरीबन 20-25 साल तो लगा है। 20-25 साल हो गए ने तानू मजदूरी करते हो? मजदूरी अपना घर नहीं बना सकते? नहीं, मेरा घर नहीं हैगा। मेरा मैं वही तो कह रहा कि साडा बैकग्राउंड वेखण कि यार वाकई किराएदार, ਇਹਦੀ फैमिली किन्नी आ, गुजारा किस तरह करता, या बैंक बैलेंस वेखिए कि बैंक बैलेंस नहीं हुआ, फिर साडे कार्ड बना ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਵਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਸਦਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सदर ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਜੇ, ਸਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਮੱਕਾ ਕਲੋਨੀ ਪੁਰਾਣਾ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਦਰੋਗੇ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ है ने, कोई नहीं, का मंडी ਦਾ ਅੱਡਾ है, लेकिन कोई नहीं जानता। सानू इत्थे कोई नहीं पहुंचता। ठीक है, ये मजदूर की बातें जो है ना वो गवर्नमेंट के लिए आई ओपनर होनी चाहिए कि भाई एक दिहाड़ीदार तबका जिसको आप कह रहे हैं, जिसके लिए आपने राशन कार्ड और मज़दूर की डेफिनेशन बनाई है, आप उनसे आकर पूछें, उन्हें रजिस्टर करें, तो असल में आपका उस मज़दूर प्रोग्राम का फ़ायदा होगा। वरना आपने एक कार्ड लेके दूसरा कार्ड दे के बैंक के ज़रिए उसको इंश्योर कर लिया, जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, और अपनी वावा करा ली, तो फिर वो सिर्फ वावा का प्रोग्राम है, वो असल में फलाह बहबूद का प्रोग्राम नहीं हो सकता। बहरहाल जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाए।
अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपके? सर आज के ज़माने में भी मुझे वो पुराना स्कूटर याद आया तो मुझे बड़ा मज़ा आया। एक्चुअली ये मेरे फादर का है। अरे ज़बरदस्त। तो इसी को मैं लेकिन पेट्रोल कम खाता है ये? पेट्रोल इसके लिए अपना ही पेट्रोल पंप होना चाहिए। हाँ, अलग से ही होना चाहिए। फिर सही है। अच्छा मुझे बताएं, अभी बजट आया, फेडरल का भी आया, पंजाब का भी आया, आम आदमी के लिए आपको लग रहा है कोई रिलीफ अनाउंस किया गया है, कोई हालात बेहतरी की बात नहीं? कुछ भी नहीं। वो कहते हैं हमने हेल्थ के लिए बहुत बजट रखा, एजुकेशन के लिए रखा, 40,000 मैंने हकीकत बताऊं, मिनिमम वेज मैंने यकीन करें टीवी देखना छोड़ दिया, बाय गॉड नहीं कर। क्यों? इसलिए कि मुझे अब तक उससे कुछ है जो रिलीफ हमें कोई नहीं मिल रहा, कुछ कोई रिलीफ नहीं है। क्या आपको लगता है जो मिनिमम वेज 40,000 है उसमें एक आम आदमी गुजारा कर पा रहा है और वो 40,000 उसको मिल भी रही है? मैं कहता हूँ कि सरवाइव करना ही मुश्किल हुआ, हमें समझ नहीं आती, ये अल्लाह ही चला रहा है, अल्लाह चला रहा है, हकीकत है, हमें नहीं समझ आ रही। इस वक्त जो है कि पोजीशन है, बिल दें या पेट्रोल पूरा करें या अपने बच्चों के जो अपने खराजात पूरे करें, क्या हमें नहीं समझ आ रहा। सही बात है। एक चीज़ पूरी करते हैं, दूसरी चीज़ शॉर्ट हो जाती है। इन दी एंड मंथ बचने वाला हिसाब तो बिल्कुल ही खत्म, बिल्कुल भी नहीं, उधार वाली बात आ जाती है। उधार वाली बात, हर महीने उधार होता है। सर क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी? मेरी तो कोई जॉब भी कोई नहीं है। कोई जॉब नहीं। बच्चे जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, मुझे अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आखिर मैं तो चलो फिर भी कहीं सर्वाइव कर जाऊंगा, जो आम बंदा जो है वो नहीं सर्वाइव कर पा रहा, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही। ये एक लोडर वाला 24 घंटे में से 14 घंटे काम करता है और इन दी एंड अगर वो सिर्फ 15-20 हज़ार रुपया कमा पाता है, 15-20 हज़ार की आज के दौर में कोई वैल्यू है? मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि एक आम बंदा अगर मामूली चीज़ है कि 40,000 रुपया या 50,000 रुपया एक महीने का जो कमा रहा है, बिल उसका जो है वो महीने का आ जाता है 25,000 30,000, अगर वो आ जाता है कहाँ से सर्वाइव करेगा? घर का किराया अलग, घर का किराया, बच्चों की तालीम अलग, बच्चों की तालीम में दवाइयों का खर्चा अलग। मेरी तो एज हो गई है जो निकलनी थी, बच्चे फिर ये सर्वाइव कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मसला ये है कि एक आम आदमी जो है, आम बंदा जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा और ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर जी गल सुनो, उदो दी तुसी गल सुन रहे सी, मैं क्या ताड़े नाल भी गल कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। ठीक-ठाक है। सब्जी लेने आए हैं? जी हाँ। क्या करते हैं आप? मैं ये गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हैं? हाँ जी। कितनी तनख्वाह लेते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी अंदाज़ा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा सही हो बस रहा है? बेवन हो रहा है। ये हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं, चलें, हमारी सोच से ज्यादा हमें सुलतें दी हुई। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत अल्लाह आपके मालिक को सलामत रखे, अल्लाह ऐसे ये हमारे मालिक नहीं, ये हमारे मालिक, हम मैं इनको पता है कहता हूँ, ये फरिश्ते हैं, यकीन करें, बहुत अच्छे मालिक हैं। दुनिया 'ਚ वैसे पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ कैसा गुजारा हो ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? मैं कहता बहुत अच्छा हो रहा है। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ लोग ने इधर उधर बात ये है कि जो आदमी मुलाजम हो ना, मेरी बात सुने, मालिकों को चाहिए उनकी ख्वाहिश पूरी करे, उनकी डिमांड पूरी करे, फिर मुलाजम कभी बेईमानी नहीं करेगा। अगर घर का खर्चे है 30,000 तो मालिक दे रहा 25,000 रुपये, फिर तो 5,000 रुपये की बेईमानी करनी। बात समझ में आई आपको? क्या बात की आपने, वो इस तरह से की है कि ये बात हुकूमत के समझने वाली है कि अगर आप अखराजात के मुताबिक लोगों को तनख्वाहें देंगे, अखराजात के मुताबिक मिनिमम वेज तय कर देंगे, करप्शन खत्म हो जाएगी, लोग बेईमानी करना छोड़ देंगे। देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अब मिसाल के तौर हमारे मालिक है, हमारी सोच से ज्यादा हमारा ख्याल रखते हैं, तो हम इनके बच्चों का भी ख्याल रखते हैं, अपने माल का भी ख्याल, ईमानदारी से पैसे खर्च करते हैं। अब ठीक है जी, अभी रसीद बकायदा ली है, ताकि जाके अगर मैं बेईमानी करूँ 20 रुपए की मैं ले लूंगा 20 रुपए, मगर मैं अपने साहब को करूँ ये 1,000 रुपये चाहिए, उनके ये ले बेटा, मुझे इन्होंने उम्रा कराया जनाब, मेरा 1 रुपया नहीं खर्चा है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मैं तो दिन रात उनको दुआ देता हूँ। ऐसे मालिक जो है ना, अल्लाह मियां पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरान भी लगा दें जो आवाम का ऐसे ख्याल रखे। मुल्क के वज़ीर आज़म है ना, खुदा की कसम ये मुल्क के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। चाचू आपके मालिक ने ये टीवी देख लिया ना, आपकी तनख्वाह बद जानी है। ये तारीफें जो है ना, लेकिन आपकी बातों से वो करनी चाहिए। आपकी बातों से मुझे बहुत शुक्रिया आपका जी, आपकी बातों से मुझे बड़ी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से समझ आई हैं कि हुकूमत अगर ये सोच ले कि हमने जितने अखराजात हैं उसके मुताबिक लोगों को तनख्वाहें देनी है, लोगों की इनकम
उनके अखराजात के मुताबिक हो जाए तो यकीन करें कि मुल्क से करप्शन ख़त्म हो जाएगी, मुल्क की हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। महरान, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।